Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी वो 35.20 है एंड टुडे इट ओपनड बाय 35.65। 35.65 पे ओपन होने के बाद लो बनाता है 35.20 का और हाई बनाता है 35.70 का। 52 वीक लो है इस कंपनी इस बैंक के लिए 26.30 और 52 वीक हाई है 69.65 का। लोअर प्राइस बैंड आज के लिए लगा था 31.70 का, अपर प्राइस बैंड 38.70 का लगा था। अभी ये करंटली NSE के ऊपर 35.35 यानी 35.35 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.15 पॉइंट ऊपर है, यानी प्लस 4.3% जंप कर गया है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो 13.5 मिलियन है, यानी 1,35,66,232। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 33,266.57 करोड़ है। फेस वैल्यू इसकी 2.00 है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.77 है। इंडस्ट्री का पी रेशियो अगर आप देखें तो 15.58 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 23.03% है। टेक्निकल ट्रेंड में देखें तो ये वेरी बुलिश है। ये 1 डे का चार्ट है, मैं आपको एक दिन के हिसाब से इसका टेक्निकल रेटिंग बता रहा हूँ। वेरी बुलिश है, लेकिन वहीं अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे थोड़ा सा कम बुलिश है, लेकिन मंथली बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये बेरिश है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर रिटर्न देख लेते हैं कि क्या रिटर्न दिया है, किस तरीके का इसकी रिटर्न प्रोफाइल है। ओके, सो एक हफ्ते के अंदर जो पंजाब नेशनल बैंक ने रिटर्न दिए हैं वो 0.85 का है परसेंट में है। एक महीने के अंदर 10.28% का है। 3 महीने के अंदर 32.34% है। 6 मंथ्स के अंदर -17.19% है। वहीं अगर आप एक साल का देखें तो -46.16% है। अब आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहूँगा दोस्तों। 33.98 का इसका पाइवोटेड लेवल है। अपने पाइवोटेड लेवल से अगर ऊपर मूव करता है, जो कि अभी करंटली ऊपर ही है, 35.40 पे है, मान लीजिए 35.40 से ऊपर जाता है, उस केस में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस 36.72 पे, सेकंड रेजिस्टेंस 41.48 पे और थर्ड रेजिस्टेंस जो फेस करना पड़ेगा वो 44.22 पे है। अगर ये किसी वजह से नीचे आता है उस केस में इसको सपोर्ट भी मिलेगा 29.22 पे, सेकंड सपोर्ट 26.48 पे और थर्ड सपोर्ट 21.72 पे। राइट, ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स और FIIs का डेटा। दोस्तों, मार्च 2020 क्वार्टर की मैं सिर्फ बात करूंगा, जून का अभी डेटा रिलीज़ नहीं हुआ है। मार्च 2020 क्वार्टर में आप देखें तो प्रोमोटर्स के पास स्टेक 83.19% की है, जिसमें से 0% प्लेज है। 2.18% की स्टेक FIIs के पास है और DIIs के पास 8.95% की स्टेक है। वहीं पे अदर कैटेगरी वालों के पास 5.67% की स्टेक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं, टोटल DIIs का जो कंट्रीब्यूशन है 8.95%, उसका 2.26% हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड्स की। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपडेट बताना था और ये इसके स्टेटस है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूज़ क्या है। दोस्तों, न्यूज़ ये है कि पंजाब नेशनल बैंक के जो एक्यूज्ड पर्सनस हैं, जैसे कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो उसका चाचा है, आई थिंक सो, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लगातार जारी है और उसी से मिलती जुलती एक केस है आज की। नीरव मोदी के केस में जो पंजाब नेशनल बैंक है उसको बेसिकली नीरव मोदी की जो एसेट्स हैं उसको लिक्विफाई करने की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो उसके तहत पंजाब नेशनल बैंक को $3.2 मिलियन फर्स्ट ट्रांच में मिला है, यानी $3.2 मिलियन, जो भी अमाउंट होगा करोड़ में आप कर लीजिएगा, इतना अमाउंट इसको अभी एज ए रिकवरी के फॉर्म में मिला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिक्विडेशन डेटर्स जो हैं, कर्जदार हैं, जो डेटर्स हैं, उनके एसेट्स को अगर लिक्विफाई यहाँ पे किया जा रहा है बाय US चैप्टर 11 ट्रस्टी,
तो उससे 11.04 मिलियन डॉलर का अमाउंट रिकवरेबल है, जो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बांट दिया जाएगा, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक भी आता है। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी इसको हम शॉर्ट में एमसीए बोलेंगे, राइट। इसको इन्फॉर्म किया है कि इनको 3.25 मिलियन डॉलर का अमाउंट रिसीव हुआ है ना, एज ए रिकवरी, एज ए फर्स्ट ट्रांच। ठीक है, आपको बता दूं यहाँ पे कि एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसने स्पेयर हेड किया था कॉरपोरेट गवर्नेंस लिटिगेशन को फॉरेन ज्यूरिडिक्शनल कोर्ट के अंदर, यानी फॉरेन ज्यूरिडिक्शनल कोर्ट के अंदर इस कॉरपोरेट गवर्नेंस लिटिगेशन को लीड किया था। ओके, तो यहाँ पे यूएस चैप्टर 11 ट्रस्टी के थ्रू अगर हम एसेट्स को लिक्विफाई करेंगे, डेटर्स के एसेट्स को, तो 11.04 मिलियन डॉलर का अमाउंट जो है निकल सकता है, जो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इक्वली नहीं होगा, जिसका जितना है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसमें पीएनबी भी आता है। दोस्तों एक रिलीज के अकॉर्डिंग, मतलब एक प्रेस के अकॉर्डिंग, जिसमें मेंशन था कि जो मिनिस्ट्री है यानी एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये डिसगॉर्जमेंट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी थी फ्रॉम परपेट्रेटर्स का मतलब होता है जिन लोगों ने धोखाधड़ी किया, या जिन कंपनीज ने या जिन इंस्टीट्यूशंस ने धोखाधड़ी किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, इनके थ्रू कुछ कुछ फर्म्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं या जिनको कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इन कंपनीज ने क्या था कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन काफ़ी हाई अमाउंट में लिया था और बाद में अपने आप को बैंकरप्ट कर गई। ठीक है, तो इन लोगों से डिसगॉर्जमेंट करने के लिए जो प्रोसीडिंग्स चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, वो मतलब प्रोसेस चल रहा है ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है उससे रिकवर किया जा सके। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा उन 3 कंपनीज़ के नेम जो नीरव मोदी और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इसमें फायर स्टार डायमंड, उसके बाद है दोस्तों सेकेंड है ये जैफी, एंड थर्ड है फैंसी। ये 3 फर्म्स हैं जो कंट्रोल करते हैं ये। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने रिक्वेस्ट भी किया था एमसीए से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से, कि ये थोड़ा सपोर्ट करें इनको न्यूयॉर्क के अंदर बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स जो चल रही है उसमें अपने क्लेम्ड अमाउंट को रियलाइज़ करने के लिए, और पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया है एमसीए ने, और एमसीए ने पूरे प्रोसेस को लीड किया है, ओवर स्पीड किया है, राइट। यहाँ पे बताना चाहूँगा यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट जो कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर है, इन्होंने एक पंजाब नेशनल बैंक को अथॉरिटी दिया है ताकि वो सपीनास तैयार करके जो नीरव मोदी और उसके जो रिलेटिव्स हैं जैसे कि मिहिर भंसाली एंड राखी भंसाली, इन तीनों लोगों को मतलब कोर्ट के अंदर सवाल जवाब करने के लिए मजबूर होना पड़े, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करने को अथॉरिटी दी है अंडर ओथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर ओथ, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बैंक्रप्सी कोर्ट काफ़ी इस चीज़ को इसके ऊपर इंक्लाइंड लग रहा है ताकि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। यहाँ पे इन रिसेंट ईयर्स इंडियन बैंक्स हैव लर्न सम हार्ड लेसन्स इन कॉर्पोरेट बिजनेस फ्रॉम विली प्रोमोटर्स। विली प्रोमोटर्स दोस्तों वो होते हैं जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, ऐसे प्रोमोटर्स जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए लोन लेते हैं और 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा करोड़ का में डिफ़ॉल्ट करके आउट ऑफ कंट्री भाग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ऐसे 2 बैंक्स आपने देखे भी थे, पीएमसी मतलब आपको पता ही है पीएमसी बैंक और येस बैंक की क्या हालात चल रही है। तो इन सारी चीज़ों से बैंकिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस्ड भी हैं अपने आप को बचाने के लिए। आप देख ही सकते हैं येस बैंक इस समय किस तरीके से अपना रुख दिखा रहा है, मतलब अपने एनपीएस को रिकवर करने के लिए वो बहुत
अलग अलग लेवल से चाल चल रहा है, और चलना भी चाहिए। किसी भी कंपनी किसी भी बैंक के पास जो अमाउंट होता है वो बैंक का थोड़े होता है, वो तो पब्लिक का होता है ना। तो एनी हाउ पब्लिक का ही नुकसान है हर तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा पीएनबी से रिलेटेड कि एक ग्लोबल पुलिस, एक सेकेंड, हाँ, ग्लोबल पुलिस बॉडी ने एक वारंट इशू किया है, इंटरपोल ग्लोबल अरेस्ट वारंट। इस वारंट के जरिए नीरव मोदी की वाइफ जो हैं एमी मोदी, $2 बिलियन का अमाउंट इन्होंने एक्यूज़ किया है, मतलब शी हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ $2 बिलियन। और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के केस से रिलेटेड इनको एक्यूज़ किया गया है, और इनके खिलाफ वारंट इशू किया गया है कि ये जिस भी कंट्री में पाई जाएं वहाँ पे इनको जहाँ पे भी ये मिले इनको तुरंत डिटेन कर दिया जाए, और इनको डिटेन करने के बाद आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग इसको प्रोसीडिंग्स से जरिए एक्स्ट्राडिशन यानी अपने कंट्री में वापस उसको ले आया जा सके जहाँ पे उन्होंने फ्रॉड किया है बेसिकली। ये बेसिकली ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम थी, उस टीम ने बेसिकली वारंट जारी करने के लिए ग्लोबल पुलिस बॉडी से रिक्वेस्ट किया था, जिसके बिहाफ पे इन्होंने इंटरपोल ग्लोबल अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिसमें 192 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, और वो 192 मेंबर कंट्रीज़ जहाँ पे भी उस पर्सन को स्पॉट करेंगी तुरंत उसको अरेस्ट कर लेंगी, डिटेन कर लेंगी और उनको सौंप देंगी, ठीक है, ताकि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चला करके उनको वापस उस देश में लाया जा सके जहाँ पे उन्होंने फ्रॉड किया है, और ताकि उनसे आगे की प्रोसीडिंग्स कराई जा सके। तो ये कुछ अपडेट्स थे दोस्तों। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप you understood every and each and every points what I wanted to clear here. So this is all about this video, guys. If you want to share your idea, opinion, etc., then you can do so in comment section, and if you haven't subscribed this channel, please do so and make sure to hit the bell icon to get notified every time. And one thing, if you want to open Demat account, go in description box, there is a link, click on the link and get your opened Demat account in Upstock. It's a good and smooth platform. So I would like to terminate right here. Take care, goodbye.